अयोध्या एक शब्द नहीं, एक भावना है। ये वो धरती है जहां मर्यादा जन्मी थी, जहां हर शिला राम के नाम से जीवित है और हर हवा के झोंके में एक ही आवाज गूंजती है, जय श्री राम। लेकिन राम मंदिर का सफर आसान नहीं था। ये कहानी है 500 साल के इंतजार की, उन करोड़ों भक्तों की जिन्होंने कभी अपनी आस्था नहीं छोड़ी, और उन प्रथाओं की जिन्होंने ईमानदारी से एक सपना संभाला कि राम वापस आएंगे। 2024 में जब रामलला ने अपने नए मंदिर में पहली बार दर्शन दिए, तो सिर्फ एक देवता नहीं लौट कर आए, एक सिविलाइजेशन अपनी पहचान दोबारा जीत। आज हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर, 500 साल का इंतजार, साइंस और शास्त्र का संगम। अयोध्या का जिक्र सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में। त्रेता युग में इसी नगरी में जन्म हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, राजा दशरथ के घर कौशल्या के गर्भ से। उस दिन अयोध्या का प्रकाश बढ़ गया था, क्योंकि धरती पर धर्म का अवतार हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के एक 12 योजन अप्रोक्स 150 किलोमीटर लंबी और 3 योजन अप्रोक्स 35 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई नगरी थी, जिसमें 7 महल, 700 मंदिर और 9 द्वार थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अयोध्या के आसपास एक रिवर सेडिमेंट स्टडीज और एक्सकवेशन में 7000 से 8000 साल पुराने सेटलमेंट्स मिल चुके हैं। यानी अयोध्या सिर्फ धार्मिक जगह नहीं, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। राम का चरित्र सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मोरल कोड है, जहां भक्ति और न्याय दोनों एक साथ चलते हैं। जब भगवान राम वनवास से लौटकर आए और अयोध्या ने उनका स्वागत किया, तो पूरी नगरी रोशन हो गई थी, और वही दीप, वही प्रकाश आज भी हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। साइंस के नजरिए से देखा जाए तो प्लेनेटरी अलाइनमेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग राम जन्म का समय था 5114 बीसीई, एक एस्ट्रोनॉटिकल इवेंट जिसे नासा के डाटा के साथ कोरिलेट किया गया है। माइथोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों मिलकर कहते हैं कि श्री राम सिर्फ विश्वास नहीं, इतिहास भी है। अयोध्या जहां कभी राम का राज था, वही अयोध्या फिर से एक लंबी नींद में चली गई जब समय बदला। मौर्य और गुप्ता साम्राज्य के दौरान यहां बड़े बड़े मंदिर थे, लेकिन 11 से 16 सेंचुरी के बीच फॉरेन इन्वेजन्स ने अयोध्या के मंदिरों को बर्बाद कर दिया। 1528 में मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि के स्थान पर एक मस्जिद बनाई, जिसे कहा गया बाबरी मस्जिद। लेकिन लोगों के दिल में राम कभी नहीं गए। उन्होंने मंदिर के बाहर ही राम जन्म के रूप में पूजा जारी रखी। इवन ब्रिटिश गैजेट रिकॉर्ड्स 1858 में लिखा गया, हिंदूज कंटिन्यू टू वर्शिप एट द आउटर कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क्यू, बिलीविंग इट टू बी अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम। 1949 एक रात रामलला की मूर्ति मस्जिद के अंदर प्रकट हुई। किसी ने नहीं देखा कैसे, पर सुबह पूरी अयोध्या में खबर थी, रामलला फिर से आ गए। फिर शुरू हुआ एक 70 साल लंबा लीगल बैटल, जिसमें विश्वास और कानून दोनों आमने सामने थे। 1992 बाबरी मस्जिद गिराई गई। देश 2 हिस्सों में बांटा गया, धर्म और राजनीति के बीच। पर राम भक्तों के मन में एक ही विचार था, ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी। 1980s में जब टीवी पर रामायण चली, तो हर गली, हर घर में जय श्री राम गूंज उठा। वही भावना देश भर में एक मूवमेंट बन गई। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण अभियान शुरू किया। 1990 में LK आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और एक युग फिर से जाग उठा। कार सेवकों ने अपने खून से लिखा, मंदिर वहीं बनाएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 2019 में, पूरा देश एक साथ रो पड़ा। कोर्ट ने कहा, एविडेंट प्रूव्स दैट द डिस्प्यूटेड लैंड वाज इंडीड राम जन्मभूमि। मंदिर के लिए 2.77 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि न्यास को दी गई। 5 अगस्त 2020 पीएम नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया, और वो पहली ईंट रखी जिसमें 500 साल की आस्था थी। 2024
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में सिर्फ एक मंदिर नहीं, पूरा भारत रोशन था। अयोध्या का राम मंदिर एक धार्मिक स्थल जरूर है, लेकिन उसके डिजाइन में साइंस और इंजीनियरिंग का कमाल छुपा है। वास्तु और एस्ट्रोनॉमिकल डिजाइन, मंदिर ईस्ट फेसिंग है ताकि सूरज की पहली किरणें रामलला के मुंह पर पड़े। सोलर अलाइनमेंट का कैलकुलेशन मिली सेकेंड एक्यूरेसी तक वेरीफाई किया हुआ है। मटेरियल साइंस, पूरे मंदिर में आयरन का यूज नहीं हुआ क्योंकि लोहा सड़कता है और वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करता है। यहां ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल यूज हुआ जो साउंड और एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फाउंडेशन में लाइम सुर्की मोर्टार का यूज हुआ, वैसे ही जैसे रामेश्वरम और सोमनाथ में हुआ था। नो सीमेंट, नो स्टील, सिर्फ नेचुरल कॉम्पोजिशन। क्राफ्ट्समैनशिप, 1000 से ज्यादा आर्टिस्ट ने 40,000 क्यूबिक मीटर स्टोन क्रेव किया और हर स्तंभ पर अलग अलग रामायण सीन्स बनाए। सोलर इवेंट, रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे एक रे ऑफ सनलाइट एग्जैक्टली रामलला के फोरहेड पर गिरती है। इसका कैलकुलेशन एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर दोनों ने मिलकर किया। इको डिजाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरग्राउंड कूलिंग और एनर्जी फ्लो के लिए राम मंदिर के आसपास 108 सेक्रेड ट्रीज लगाए गए। यानी राम मंदिर सिर्फ भक्ति नहीं, एंशियंट साइंस और मॉडर्न इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है। अयोध्या राम मंदिर का हर स्तंभ, हर मंडप कुछ कहानी कहता है। मंदिर का लेआउट ह्यूमन बॉडी के चक्रा सिस्टम से इंस्पायर्ड है। मूलाधार से सहरस तक 7 लेयर्स ऑफ एनर्जी फ्लो। गर्भगृह इज इक्वल टू अर्थ चक्रा, जहां डिवोशन और कॉन्शियसनेस मिलते हैं। वास्तु के हिसाब से गर्भगृह के नीचे एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है जो एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। इसीलिए डिवोटीज को मंदिर के अंदर पीस और वाइब्रेशन महसूस होती। मंदिर की शिखर ज्योमेट्री श्री यंत्र के पैटर्न पे बेस्ड है, एक सिंबल ऑफ कॉस्मिक बैलेंस। ये वही ज्योमेट्री है जो नासा ने भी फ्रीक्वेंसी सिमेट्री के लिए स्टडी की है। मंत्र चैंटिंग से वाइब्रेशन 110 हर्ट्ज तक मेजर हुआ, जो सेम फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन ब्रेन के थीटा वेव्स की, जो शांति और मेडिटेशन स्टेट देती है। यानी ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, एक एनर्जी डिवाइस है डिजाइन टू अलाइन ह्यूमन माइंड विद कॉस्मिक रिदम। आज अयोध्या सिर्फ एक सिटी नहीं, एक सिंबल ऑफ नेशनल रीबर्थ बन चुकी है। टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी बढ़े हैं, पर सबसे बड़ी बात, लोगों के अंदर स्पिरिचुअल प्राइड वापस आई है। राम राज्य का क्या मतलब है? जस्टिस विदाउट हेट्रेड, गवर्नेंस विद कंपैशन एंड प्रोग्रेस विद वैल्यूज। 2024 के दीपोत्सव में जब 22 लाख दिए जले तो वो सिर्फ प्रकाश नहीं था, वो भारत की एकता का रूप था। और जब आप राम मंदिर जाते हैं और वो आरती के वक्त घंटों की गूंज सुनते हैं तो लगता है राम वापस नहीं आए, हम उनके युग में वापस चले गए। मंदिर बन गया, पर असल राम राज्य तब होगा जब हम सबके अंदर राम, मर्यादा, दया और सत्य दोबारा जीवित हो। आज हमने बात करी अयोध्या के राम मंदिर के स्ट्रगल, उसके आर्किटेक्चर और आस्था के विश्वास की। आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक अभिषेक पीओवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राम।